उपवास फास्टिंग की व्यावहारिक समीक्षा, वैज्ञानिक शोध, डेटा और प्रमाण। प्रिय पथिकों, साधकों और जिज्ञासुओं, यह यात्रा जो हमने उपवास के मर्म को जानने के लिए आरंभ की थी, अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। जहां हमने पहले आस्था, परंपरा और शरीर के मौलिक सिद्धांतों को समझा था, वहीं आज हम आधुनिक प्रयोगशालाओं के द्वार पर खड़े हैं, उन साक्ष्यों, डेटा और कठोर वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जिन्होंने उपवास की इस प्राचीन शक्ति को आधुनिक कसौटी पर परखा है। यह प्रश्न अब केवल धार्मिक विश्वास का नहीं रहा, बल्कि यह एक वैज्ञानिक सत्य बन गया है जो शरीर के चयापचय, कोशिकीय नवीनीकरण और मस्तिष्क के कायाकल्प का रहस्य छिपाए हुए है। एक मेडिकल रिसर्चर के रूप में, जिसका कार्य विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों का विश्लेषण करना है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उपवास अब केवल भूखे रहने की क्रिया नहीं है। यह एक जटिल, बहुआयामी जैविक प्रक्रिया है जो शरीर के आंतरिक मरम्मत तंत्र, इंट्रिंसिक रिपेयर मैकेनिज्म्स को सक्रिय करती है। विज्ञान ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषाओं को कठोरता से तय किया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहमति, जिसे डेल्फी पद्धति, डेल्फी मेथडोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया गया है, यह सुनिश्चित करती है कि जब हम उपवास की बात करें तो हम एक ही वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करें ताकि दुनिया भर में किए गए अध्ययनों की तुलना संभव हो सके। यह शब्दों का शोधन ही सत्य की खोज में हमारा पहला कदम है। आइए हम उपवास के उन प्रमुख वैज्ञानिक स्वरूपों को गहराई से जानें जिन पर वर्तमान में सबसे अधिक शोध हो रहे हैं। उपवास के प्रमुख वैज्ञानिक स्वरूपों का परिचय। वैज्ञानिक समुदाय में उपवास के 3 प्रमुख रूप प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक चयापचय पर अलग ढंग से प्रभाव डालता है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बटा काल सीमित भोजन। यह उपवास का सबसे सरल और व्यवहार्य स्वरूप है। TRE का सार यह है कि व्यक्ति अपने भोजन का सेवन प्रतिदिन एक सीमित समय विंडो, आमतौर पर 6 से 10 घंटे के भीतर करता है और शेष 14 से 18 घंटे वह उपवास की स्थिति में रहता है। TRE की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनिवार्य रूप से कैलोरी की गिनती, कैलोरी काउंटिंग को शामिल नहीं करता। यह मुख्य रूप से हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, के साथ तालमेल बिठाने पर केंद्रित है। शरीर जब रात के समय गहन विश्राम और मरम्मत में होता है, तो भोजन न करने से उसे यह कोशिकीय मरम्मत का कार्य अबाधित रूप से करने का अवसर मिलता है। कुछ विशेषज्ञ इसे उपवास से अधिक एक क्रोनोबायोलॉजिकल हस्तक्षेप, क्रोनोबायोलॉजिकल इंटरवेंशन मानते हैं, क्योंकि इसका प्राथमिक ध्यान भोजन के समय पर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बटा अंतरायिक उपवास। यह एक व्यापक छत्र शब्द, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंतर्गत उपवास के वे स्वरूप आते हैं जिनमें आवधिक उपवास अवधियां शामिल होती हैं, जिनकी अवधि 48 घंटे तक हो सकती है। के अंतर्गत ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, एक दिन खाओ, एक दिन उपवास, और होल डे फास्टिंग, सप्ताह में 1 या 2 बार पूर्ण उपवास जैसी कठोर रणनीतियां शामिल हैं। की रणनीति का मुख्य उद्देश्य भोजन और भूख के बीच एक स्पष्ट चक्र स्थापित करना है। यद्यपि TRE को भी के एक रूप के रूप में देखा जाता है, का व्यापक अर्थ अक्सर उन रणनीतियों से होता है जो दैनिक समय सीमा से परे जाकर ऊर्जा घाटा, एनर्जी डेफिसिट उत्पन्न करने पर अधिक जोर देती हैं। फास्टिंग मिमिकिंग डाइट बटा उपवासानुकरण आहार। यह सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया स्वरूप है। FMD पूर्ण उपवास, जैसे जल उपवास के बजाय कुछ दिनों, आमतौर पर 3 से 7 दिन के लिए बहुत कम कैलोरी वाला, लगभग 1000 किलो कैलोरी तक विशिष्ट पोषण तत्वों से युक्त आहार होता है। इस आहार को इस तरह से संतुलित किया जाता है कि यह शरीर को यह विश्वास दिलाए कि वह भूखा है। FMD का उद्देश्य गहन उपवास जैसे चयापचय प्रभाव उत्पन्न करना है, विशेषकर कोशिकीय नवीनीकरण और स्टेम सेल सक्रियण को प्रेरित करना, लेकिन साथ ही पूर्ण भोजन त्याग से जुड़ी पोषण की कमी और सुरक्षा जोखिमों को कम करना। इस आहार में आमतौर पर परिष्कृत शर्करा और स्टार्च कम होते हैं, प्रोटीन कम होता है और पादपाधारित वसा, प्लांट बेस्ड फैट्स की मात्रा अधिक होती है।
यह एक गहन हस्तक्षेप है जिसका लक्ष्य मात्र वजन कम करना नहीं बल्कि शरीर के पुनर्गठन रीप्रोग्रामिंग पर केंद्रित है। नवीनतम क्लिनिकल और प्रायोगिक साक्ष्य डेटा की कसौटी। अब आइए इन वैज्ञानिक स्वरूपों पर हुए नवीनतम क्लिनिकल शोधों और उनके परिणामों का गंभीर विश्लेषण करें। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की व्यवहारिक शक्ति। टीआरई अपनी सरलता के कारण वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप रहा है। 2024 में प्रकाशित और शीर्ष मेडिकल जर्नल्स में संदर्भित अध्ययनों ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित वयस्कों पर टीआरई के प्रभावों की जांच की। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन प्रतिभागियों ने 8 से 10 घंटे की सीमित भोजन विंडो का पालन किया, उनमें केवल 3 महीने की अवधि के बाद ही स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इन सुधारों में रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज, दीर्घकालिक रक्त शर्करा मापन HbA1c, शारीरिक वजन BMI और विशेष रूप से पेट की वसा ट्रंक फैट में कमी शामिल थी। वजन में औसतन 3-4% की कमी दर्ज की गई। मांसपेशियों का संरक्षण। अध्ययनों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि यह वजन घटाना मुख्य रूप से वसा फैट मास की हानि के कारण था, न कि मांसपेशियों लीन मास की क्षति के कारण। यह दर्शाता है कि टीआरई वजन घटाने की एक उच्च गुणवत्ता वाली रणनीति है जो शरीर की संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साधारण लेकिन प्रभावी विकल्प। 2023 की एक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि टीआरई भले ही व्यक्ति सख्ती से कैलोरी की गिनती न करे, फिर भी शरीर को ग्लूकोज आधारित चयापचय से वसा आधारित चयापचय फैट मेटाबॉलिज्म में ले जाने में मदद करता है। यह वह चयापचय स्विचिंग है जो ऑटोफेजी जैसी महत्वपूर्ण कोशिकीय मरम्मत प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकती है। हालांकि हमें यह स्वीकार करना होगा कि इन अध्ययनों में लाभ को अक्सर मोडेस्ट साधारण बताया गया है, जिसका अर्थ है कि वे कोई चमत्कारी परिणाम नहीं देते। इस तथ्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सादगी ही टीआरई की वास्तविक शक्ति है। टीआरई की सफलता उसकी चयापचय श्रेष्ठता में नहीं है, बल्कि इसकी उच्च अनुपालन दर एडहियरेंस में है। यह उन लोगों के लिए एक सफल व्यवहारिक रणनीति है जो कैलोरी गिनने के जटिल झंझट से बचना चाहते हैं, जिससे वे अनजाने में कैलोरी प्रतिबंध प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार टीआरई केवल एक आहार नहीं, बल्कि एक सरल, व्यवहार्य और वैज्ञानिक रूप से समर्थ जीवनशैली विकल्प है जो पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह और मोटापा के जोखिम को घटाने की संभावना दिखाता है। दीर्घकालीन लाभों की पुष्टि के लिए, यद्यपि बड़े और लंबे नियंत्रित अध्ययन लॉन्ग टर्म RCTs अभी भी अपेक्षित हैं। फास्टिंग मिमिकिंग डाइट कायाकल्प का विज्ञान। यदि टीआरई अनुशासन का विज्ञान है, तो एफएमडी गहन मरम्मत और पुनर्गठन का विज्ञान है। डॉक्टर वॉल्टर लोंगो और उनकी टीम का शोध इस क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चित रहा है। दीर्घायु और कोशिकीय पुनर्गठन। डॉक्टर लोंगो के प्रयोगशाला शोध का उद्देश्य TOR-S6 के मार्ग को बाधित करना है, जो कोशिकाओं में वृद्धि और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एफएमडी चक्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे शरीर को ऊर्जा के भंडार को खाली करने के लिए प्रेरित करें, जिससे स्टेम सेल सक्रियण और बहुप्रणाली पुनर्गठन मल्टीसिस्टम रीप्रोग्रामिंग हो सके। प्रीक्लिनिकल चमत्कार और मधुमेह पर प्रभाव। प्रीक्लिनिकल अध्ययनों चूहों पर में एफएमडी के परिणाम अत्यंत नाटकीय रहे हैं। इन अध्ययनों में एफएमडी ने स्टेम सेल सक्रियण को प्रेरित किया, सूजन में कमी लाई और दीर्घायु को बढ़ाया। इससे भी अधिक चौंकाने वाला निष्कर्ष यह था कि एफएमडी ने गैर इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम करके इंसुलिन उत्पादक अग्नाशी कोशिकाओं में बदल दिया, जिससे टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के लक्षणों में कमी आई। यह दर्शाता है कि एफएमडी केवल वजन कम करने की रणनीति नहीं है, बल्कि कोशिकीय स्तर पर रोग के निवारण का प्रयास करती है। मानव क्लिनिकल साक्ष्य। मानव क्लिनिकल अध्ययनों में एफएमडी चक्रों ने जैविक आयु बायोलॉजिकल एज, इंसुलिन संवेदनशीलता, लिवर वसा
और प्रतिरक्षा संकेतकों इम्यून मार्कर्स में सुधार की क्षमता दिखाई है। जैविक आयु में कमी की संभावना इस विषय को मात्र जीवन शैली बदलाव से हटाकर आधुनिक चिकित्सा के सबसे बड़े लक्ष्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के साथ जोड़ती है। FMD इस मायने में विशेष है कि यह पूर्ण उपवास की तुलना में सुरक्षित और अधिक व्यवहार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी पोषण प्रदान किया जाता है, जिससे पोषण का पूर्ण अभाव नहीं होता। हालांकि FMD एक गहन और शक्तिशाली हस्तक्षेप है, इसलिए इसे अपनाने से पहले अत्यंत सावधानी, संतुलित पोषण और अनुभवी चिकित्सीय सलाह अनिवार्य है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की कसौटी कैलोरी प्रतिबंध से तुलना। इफ की विभिन्न कठोर रणनीतियां ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, होल डे फास्टिंग, निरंतर ऊर्जा प्रतिबंध, कंटिन्यूअस एनर्जी रिस्ट्रिक्शन बटा CER की तुलना में कितनी श्रेष्ठ हैं, इस पर गहन वैज्ञानिक जांच हुई है। मेटा एनालिसिस का निर्णय। 2025 में प्रकाशित एक नेटवर्क मेटा एनालिसिस, जिसमें 99 नियंत्रित परीक्षणों RCTs और 6,582 वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया गया, ने यह स्थापित किया कि IF और अन्य उपवास रणनीतियां जैसे TRE सबने सामान्य भोजन एड लिबिटम डाइट की तुलना में वजन कम करने में सफलता हासिल की। श्रेष्ठता या समरूपता। मेटा एनालिसिस का केंद्रीय प्रश्न यह था, क्या IF निरंतर कैलोरी की गिनती वाले आहार CER से बेहतर है? सांख्यिकीय निष्कर्षों में यह पाया गया कि IF ने BMI में थोड़ी अधिक सांख्यिकीय कमी दर्ज की, लेकिन वजन, ट्राइग्लिसराइड स्तर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और रक्तचाप जैसे प्रमुख कार्डियोमेटाबोलिक जोखिम कारकों में गिरावट IF और CER दोनों रणनीतियों में लगभग समान थी। इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष का अर्थ है कि IF को सतत कैलोरी प्रतिबंध से स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ सुपीरियर नहीं माना जा सकता है। इसका निहितार्थ यह है कि वजन घटाने के लिए शरीर को ऊर्जा घाटे एनर्जी डेफिसिट में ले जाना ही अंतिम लक्ष्य है, और IF एक प्रभावी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, न कि कोई चमत्कारी समाधान। यदि परिणाम समान हैं, तो व्यक्तिगत चुनाव व्यक्तिगत जीवन शैली और अनुपालन एडहियरेंस पर निर्भर करता है। दीर्घकालिक साक्ष्य की सीमाएं। यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है, अधिकांश IF और TRE हस्तक्षेप अध्ययनों ने केवल अल्पकालिक प्रभाव 12 सप्ताह से कम पर ध्यान केंद्रित किया है। 24 सप्ताह से अधिक की दीर्घकालिक परीक्षणों में IF के लाभ कुछ हद तक सीमित रहे हैं, और हृदय स्वास्थ्य पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों की हमारी समझ में अभी भी बड़ा अंतर है। आथर IF एक प्रभावी विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता व्यक्ति के समय, प्रकार और निरंतरता पर निर्भर करती है। मस्तिष्क और न्यूरो संरक्षण। उपवास का गहन संबंध। उपवास का सबसे गहन और संभावित रूप से दूरगामी प्रभाव हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। यह दावा कि उपवास मस्तिष्क की कार्यक्षमता, स्मृति और नई तंत्रिकाओं के निर्माण न्यूरोजेनेसिस में मदद करता है, अब केवल परंपरागत विश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समीक्षा में भी स्थापित हो रहा है। चयापचय स्विचिंग और मस्तिष्क का ईंधन। जब उपवास की अवधि लंबी होती है, शरीर ग्लूकोज के भंडार को समाप्त कर देता है और ऊर्जा के लिए वसा को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन्स केटोन बॉडीज उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क के लिए कीटोन्स को अक्सर एक स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जो न्यूरोनल सुधार और संरक्षण में सहायता करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभावों के गहन तंत्र। 2023 में प्रकाशित एक विस्तृत साहित्य समीक्षा ने IF, कैलोरी प्रतिबंध और व्यायाम के सहक्रियात्मक सिनर्जिस्टिक न्यूरोट्रॉफिक इफेक्ट्स को स्थापित किया है। न्यूरोट्रॉफिक प्रभाव का अर्थ है मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के विकास, संरक्षण और कार्यक्षमता को बढ़ाना। न्यूरोजेनेसिस और प्लास्टिसिटी। समीक्षा के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग मस्तिष्क में BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है। BDNF को अक्सर मस्तिष्क के लिए खाद कहा जाता है, क्योंकि यह न्यूरोजेनेसिस, नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण और सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी, जो स्मृति, सीखने और संज्ञानात्मक लचीलेपन के लिए आवश्यक है, को बढ़ाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि उपवास हमारी चेतना के विस्तार में सहायता कर सकता है।
कोशिकीय सफाई, ऑटोफैजी और माइटोफैजी। जब शरीर ग्लूकोज से कीटोन्स पर स्विच करता है, यह न्यूरोनल सुधार को बढ़ावा देता है और फ्री रेडिकल रॉस को कम करता है। इसके अलावा उपवास क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हटाकर माइटोफैजी और कोशिकीय अपशिष्ट को साफ करके ऑटोफैजी तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। यह मस्तिष्क की आंतरिक सफाई प्रक्रिया है जो उम्र संबंधित न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों जैसे अल्जाइमर के जोखिम को घटाने में संभावित रूप से मदद कर सकती है। सूजन में कमी। पशु मॉडलों में इफ ने अल्जाइमर रोग, संवहनी संज्ञानात्मक हानि, वास्क्यूलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और उच्च वसा वाले आहार से प्रेरित संज्ञानात्मक हानि से जुड़ी न्यूरोसूजन को कम किया। यह निष्कर्ष स्थापित करता है कि इफ, कैलोरी प्रतिबंध और व्यायाम तीनों मिलकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। उपवास का सबसे गहरा संभावित लाभ केवल शरीर को पतला करना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को तीव्र, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना है। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि अधिकांश न्यूरोलाभ अभी भी प्रारंभिक मानव अध्ययनों या प्रीक्लिनिकल साक्ष्यों पर आधारित हैं। बड़े, दीर्घकालीन और नियंत्रित मानव अध्ययन अभी अपेक्षित हैं। 4. वैज्ञानिक सीमाएं, जटिलताएं और आवश्यक सावधानियां। विवेक का मार्ग। जहां शोध ने उपवास के कई सकारात्मक संकेत दिए हैं, वहीं एक जिम्मेदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेटा की सीमाओं और जटिलताओं को स्वीकार करना सिखाता है। उपवास वैज्ञानिक रूप से समर्थ होने के बावजूद सार्वभौमिक रूप से सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। साक्ष्य की अपूर्णता। दीर्घकालिक सुरक्षा डेटा का अभाव, जैसा कि मेटा एनालिसिस में देखा गया। उपवास हस्तक्षेप, विशेषकर TRE पर हुए अधिकांश क्लिनिकल अध्ययन अल्पकालिक 12 सप्ताह से कम रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास उपवास के दीर्घकालिक सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में निर्णायक डेटा की कमी है, खासकर 24 सप्ताह से अधिक की अवधि में और कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य पर इसके स्थायी प्रभावों के संबंध में। विज्ञान को अभी यह स्थापित करना बाकी है कि क्या 5, 10 या 20 वर्षों तक उपवास का अभ्यास करने वाले लोगों को सामान्य आहार लेने वालों की तुलना में कोई निर्णायक स्वास्थ्य लाभ होगा। ऑटोफैजी का प्रमाणीकरण। हालांकि कोशिकीय नवीनीकरण ऑटोफैजी उपवास का केंद्रीय सिद्धांत है, मानवों में उपवास द्वारा इसकी सक्रियता का माप करना और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों पर इसके प्रभाव को स्थापित करना अभी भी एक शोध का विषय है। कई फायदे प्रारंभिक, इमीडिएट या प्रीक्लिनिकल स्तर पर देखे गए हैं, लेकिन उपवास दीर्घायु यह प्रतिफल अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। भोजन की गुणवत्ता का महत्व। उपवास की सीमाओं को पार करने के लिए विवेक सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप उपवास की अवधि का पालन करते हैं, लेकिन खाने की विंडो के दौरान अत्यधिक प्रसंस्कृत, प्रोसेस्ड, शर्करायुक्त या अस्वास्थ्यकर भोजन का सेवन करते हैं, तो उपवास के सभी संभावित कोशिकीय लाभ शून्य हो जाते हैं। अनियमित उपवास के बाद उन्नत या अस्वास्थ्यकर भोजन करना हानिकारक भी हो सकता है। उपवास एक अनुशासन मांगता है जो खाने के घंटों के भीतर और बाहर दोनों जगह लागू होना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि उपवास एक शक्तिशाली लेकिन संभावित उपकरण है। यह किसी भी तरह से यह नहीं है कि उपवास सबके लिए या हर समय लाभदायक होगा। समेकित वैज्ञानिक निष्कर्ष। वर्तमान स्थिति। आज हम उपवास को कल्पना से यथार्थ तक ले जाने वाले निष्कर्षों को एक साथ समेकित कर सकते हैं। वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सफलता। सबसे मजबूत और सुसंगत साक्ष्य यही है कि TRE, IF और FMD सभी वजन और चयापचय मेटाबॉलिक जोखिम घटाने में सहायता करते हैं। वे शरीर को ऊर्जा घाटे में ले जाते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता तथा ग्लूकोज नियंत्रण में सुधार कर सकते हैं। IF और TRE निरंतर कैलोरी प्रतिबंध के लिए एक व्यवहारिक और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। कोशिकीय मरम्मत और दीर्घायु की संभावनाएं। FMD जैसे स्वरूप शरीर को कैलोरी सीमा और खाने समय से जुड़ी गहन मरम्मत की ओर ले जाते हैं। प्रीक्लिनिकल साक्ष्य और प्रारंभिक मानव अध्ययन बताते हैं कि FMD चक्र सूजन, लीवर वसा और इंसुलिन प्रतिरोध को सुधार सकते हैं, साथ ही जैविक आयु को कम करने की संभावना भी रखते हैं।
यह कोशिकीय पुनर्गठन की क्षमता उपवास को मात्र आहार से ऊपर उठाती है। न्यूरोस्वास्थ्य और बौद्धिक तीक्ष्णता। प्रारंभिक समीक्षा और प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में इफ और कैलोरी प्रतिबंध से मस्तिष्क स्वास्थ्य, न्यूरोप्रोटेक्शन BDNF में वृद्धि और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बढ़ने के मजबूत संकेत मिले हैं। मेटाबॉलिक स्विचिंग के माध्यम से कीटोन्स का उपयोग मस्तिष्क के लिए एक स्थिर और स्वच्छ ईंधन स्रोत प्रदान करता है, जिससे संज्ञानात्मक हानि का जोखिम घट सकता है। व्यक्तिगत अनुकूलन और विवेक अनिवार्यता। उपवास एक सार्वभौमिक इलाज नहीं है। इसका उपयोग करने से पहले व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली, भोजन की गुणवत्ता, व्यायाम और विशेषज्ञ की सलाह को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक साक्ष्यों की वर्तमान कमी, विशेष रूप से दीर्घकालिक डेटा में, यह मांग करती है कि हम उपवास को एक प्रयोग या व्यक्तिगत यात्रा के रूप में अपनाएं, न कि अनिवार्य चिकित्सा के रूप में। हमारी आधुनिक समीक्षा, उपवास कल्पना से यथार्थ तक। अब आप उस सामंजस्य को समझ रहे होंगे जो उपवास को केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोज, क्लिनिकल डेटा और आधुनिक जीवन शैली का संयोजन बनाता है। उपवास वह दुर्लभ सेतु है जहां हमारे प्राचीन योगा, आयुर्वेद, धर्म ग्रंथों की गहरी समझ मिलती है और साथ ही आधुनिक पेयर रिव्यूड विज्ञान की व्याख्या भी। लेकिन यह सहजता हमें भटका न दे। वैज्ञानिक डेटा हमें बताता है कि उपवास का उपयोग समझदारी, अनुशासन और विवेक से किया जाना चाहिए। यदि हम समय, TRE, मात्रा, इफ, भोजन की गुणवत्ता और समग्र जीवन शैली का ध्यान रखें, तो उपवास वास्तव में शरीर को संतुलित, मन को स्थिर और आत्मा को जागृत करने की दिशा में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक वर्ल्ड क्लास लंबे, बड़े नियंत्रित अध्ययनों RCTs की कमी है, जो हर आयु, स्वास्थ्य स्थिति, जाति, भूगोल और जीवन शैली के लिए उपवास को सार्वभौमिक रूप से मान्य कर सकें। इसलिए उपवास की यात्रा व्यक्तिगत है। समापन, विश्वास, विवेक और स्पष्टता की ओर। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें अपने प्राचीन ज्ञान, वैज्ञानिक डेटा और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करना होगा। उपवास, जैसा कि हमने देखा है, एक ऐसा पथ हो सकता है जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत हो सकते हैं। लेकिन वह पथ है विवेकपूर्वक, सावधानी से और ज्ञान आधारित समझ के साथ। तो प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में हम सब साथ हैं। आइए हम धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान और आधुनिक जीवन, इन सबको समझदारी से जोड़कर एक स्वस्थ, संतुलित और प्राणवान जीवन की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़े। अगले भाग में हम देखेंगे कि उपवास सामाजिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक जीवन में कैसे जुड़ता है और इसका मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सजग निर्णय लें।